हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष और आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गांडी पे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इट इज क्या है, इट इज एन irrational number। It is an irrational number। क्यों? तो because difference between rational number और irrational number is irrational। क्या है? irrational। तो डिफरेंस बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड irrational। हेंस 2 माइनस रूट 5 इज क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों? तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, रेशनल नंबर, और रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो डिफरेंस जो होता है किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल होता है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर होगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 क्या है, तो पहले इसको आप सोल्व कर लेंगे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो यहाँ हेंस यहाँ क्या है, तो प्लस 20 रूट 23 माइनस रूट 23, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल आउट होके हमको बचेगा क्या, तो सिंपली 3। तो 3 क्या है, तो 3 इज हेंस 3 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7 क्या है। तो उससे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7, रूट 7 और रूट 7 आप आपस में क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो देन कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 2/7, तो 2/7 क्या है, तो इट इज अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1/√2। तो 1/√2 क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, इट इज एन इरेशनल नंबर because we know that क्या, we know that the division of rational क्या, division of rational और irrational number is also irrational। तो डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पाई। तो हेंस 2 इज क्या है, रेशनल नंबर, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर।
Hence 2 pi is an irrational number. क्या? irrational number where because we know that product of rational and irrational is irrational. 2 में हम लोग को दिया हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हम लोग को कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग को सोल्व करके बताना है। हेयर आप लोग को दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2 ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करते क्या है कि कोई भी टर्म को, जैसे कि आप 2 है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको सिंपली सोल्व करने के लिए आप जाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से पे देखिएगा कि 3 + √3 है, इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 1 टाइम, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ये वाला प्लस हो गया। फिर √2 को हम लोग क्या करेंगे, √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, दोनों में, तो 3 + √3 हो गया। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 3 × 2 जा कितना होता है, तो 6 होता है, और 2 √3 कितना हो जाएगा, 2 √3। क्यों, तो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों अलग अलग हुए। क्योंकि रूट ये आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। देन आपका √2 और √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब बोथ आर इरेशनल नंबर। देन ये रूट के अंदर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से। देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + 2 √3 + 3 √2 प्लस आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, √6। ये आपका आंसर हो गया। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट 3 - √3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला क्या, तो a + b एंड a - b आपका क्या होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोथ को मल्टीप्लाई कीजिए 1 टाइम, या आप ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे a को हम मल्टीप्लाई कर दिए a + b से, सिमिलरली -b को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, a + b से। देन इसको हम सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, a²। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा ab। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे b को -b को a से तो -ab हो जाएगा। देन माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो आप b को b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b² हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो गया, a² माइनस का b²। तो सिमिलरली उसी अनुसार से इसको भी सोल्व कर देंगे। तो क्या दिया हुआ है, a के जगह पे आपका यहाँ पे क्या है, हेयर a = 3 एंड b = कितना है, √3। तो देन इसको हम सोल्व करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा a + b और a - b क्या हो जाते हैं, a² - b²। तो a के जगह पर यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर √3 है तो -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। देन इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बच जाएगा क्या, 3। देन आपका इस
सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? तो आप सिंपली इसको मान लीजिए कि √a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, a प्लस b का मल्टीपल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब इस टर्म को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करके आप a प्लस बी लिख सकते हैं। देन इसको आप क्या कर सकते हैं, a ब्रेक करके देंगे a प्लस बी को, देन आपका ऐड हो जाएगा प्लस b, फिर आप इसको a प्लस बी दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा क्या, a स्क्वायर, प्लस का a को हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ab, फिर प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, और b को b से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देन आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a के बी और a के बी क्या है, दोनों एक टर्म है। या आप मान लीजिए कि एक चॉकलेट और एक चॉकलेट, तो क्या हो जाएगा 2 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट। फिर आपका क्या है, तो b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हो गया। तो यही आपका फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए a इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका √5, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है √2। तो इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो √5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, a की जगह क्या है √5, b का जगह पास में क्या है √2, देन आपका b स्क्वायर क्या है, तो b जगह क्या है √2, तो √2 दे देंगे और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे 5 बच जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √5 और 2, इसका सिंपली मीन्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि जब भी कोई भी √a को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं √b से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a क्रॉस b, दोनों रूट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पे 2√5, 2 से कितना हो जाएगा 10, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, प्लस 2√10, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है √5 - √2 इंटू √5 + √2। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में ही इस फॉर्मूले को बात कर चुके थे, a + b इंटू a - b। सिमिलरली वही चीज़ है, और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हैं, उस आपको नहीं आ रही है, तो आप इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक रूल से। तो आप देख लीजिएगा, आप हम दोनों चीज़ें बता देते हैं, तो आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो नॉर्मल मेथड से सोल्व करने का कैसे करते हैं, तो पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर। मान लीजिए आपका कोई ये टर्म है a, तो इसको पहले हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कीजिए आपका आ जाएगा। तो रूट क्या है, √5 से मल्टीप्लाई कर दिए किसको, तो √5 - √2 को, फिर आपका हो गया ये प्लस का √2, तो प्लस का √2 लिख देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो √5 - √2 से, फिर आपका हो जाएगा √5 × √5, तो √5 का स्क्वायर, या आप ऐसे लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √5 × √5 माइनस √5 × 2, फिर हो जाएगा आपका प्लस 2 × 5 माइनस √2। देन आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो आप इसके अंदर
ये दोनों पेयर्स में आ जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट का सिंपली मीन्स होता है कोई भी, मान लीजिए आपका n नंबर n रूट दिया हुआ है तो n टू पावर 1/2। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको हम इस क्वेश्चन के बाद आपको हम समझा देंगे कि वो कैसे होता है रूट फॉर्मेशन। तो ये 5 हो गया, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा, फिर इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √10 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे आपका है तो माइनस दे देंगे, फिर रूट स्क्वायर है तो आपका पेयर्स में है तो वो बाहर आ जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 2, और रूट पर अपोजिट साइन है तो दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 10 पेन था और कोई 10 पेन ले लिया तो आपका कितना बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आपका यही आंसर हो गया। सिमिलरली दूसरा मेथड से आप बनाएंगे तो सेकेंड मेथड देखिएगा, अनदर मेथड। तो दूसरे मेथड में हम लोग को दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी का, और बोथ का होता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, क्योंकि इससे पहले ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसका प्रूफ देख लिए थे कि ये आता कैसे है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपका √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, देन √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, देन आपका आंसर आगे को 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि समथिंग, मान लीजिए कि x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो आपका पूछेगा कि x का वैल्यू क्या है, तो x का जो यही वैल्यू होता है तो इधर चल जाता है, तो इधर क्या है आपका मल्टीप्लाई में, तो आप जानते हैं कि जो भी टर्म इधर मल्टीप्लाई में होता है उधर जाने के बाद क्या हो जाता है डिवाइड, तो n टू द पावर 1/2 डिवाइड में चला गया, इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला गया। तो x का जो वैल्यू हो गया n टू द पावर 1/2 हो गया, तो ये 1/2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं रूट, और इसके अंदर n हो गया। तो इसका सिंपली मीन्स समझिएगा कि ये रूट क्या है n टू द पावर 1/2। सिमिलरली आपका अगर दिया हुआ हो कि x टू द पावर 3 इक्वल टू समथिंग y, मान लीजिए आपको y दिया हुआ है, तो आप इसको अगर x का वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3। क्यों, इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका हो गया, इसको हम √3 क्यूब रूट y भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर रूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से आता है। इसको क्यूब रूट क्यों बोलते हैं, तो ये क्यूब से आता है। देन क्वाड्रेंट रूट बोल सकते हैं अगर x टू द पावर 4 रहा, अगर x टू द पावर 5 रहा तो पेंटा रूट भी बोल सकते हैं। तो ये सब आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही, देन हम लोग वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।